इस तरह फ्रूट सामने पड़ा हो ना, जो बंदा खा लेता है। भी हो जाए, मैंने अपना वीज़ा अप्लाई करके इंशाल्लाह छोड़ना है। तो इससे और श्रीलंका क्यों? क्योंकि यार कहीं से तो स्टार्ट लेना है, और ये वो कंट्रीज हैं जो कि ईज़िली आपको वीज़ा देती हैं। प्लस अगर आप यूट्यूब पे जाके श्रीलंका के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को सर्च करें तो आप हैरान हो जाएंगे। तो जितना ईज़ी वीज़ा मिलता है, लो कॉस्ट है, और आखिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और थर्ड और फोर्थ चीज़ ये है कि आई एक्चुअली वांटेड टू गो टू अ प्लेस जो कि लेस हर्ड हो। मतलब कि वहाँ पे ये नहीं मेन स्ट्रीम जगह तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं, लेकिन जो ट्रू ट्रैवल एक्सपीरियंस, रॉ एक्सपीरियंस है ना, वो इस तरह की कंट्रीज़ में मिलता है। पहले मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जाऊँ, लेकिन वहाँ पे ये कोविड की वजह से तो अभी थोड़ा सा मसले हो रहे हैं। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये तीनों का फिर एक ही टूर बनेगा इंशाल्लाह। तो मैंने एम्बेसी कॉल की थी, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी थोड़ा सा डिले हुआ है। तो मैंने कहा चलो $20 ही लगेंगे ना, मीनवाइल श्रीलंका का वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो पहले मैंने सारा मतलब फॉर्म फिल किया लिटरेरी इनकी वेबसाइट पे श्रीलंका की, तो पेमेंट भी, कार्ड भी डाल दिया। जैसी पेमेंट की बारी आई तो वो पेज जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, पेज क्रैश हो गया और पेमेंट भी थ्रू नहीं हुई। और जैसी वो पेमेंट हो रही थी ना, गोल वो घूम रहा था लोडिंग बार, तो मेरे दिमाग में मैंने कहा यार काश ये पे करने से पहले मैं रिकॉर्ड करता। तो अल्लाह ने किया, वो पेमेंट थ्रू नहीं हुई। अब सेकंड दोबारा मैंने फॉर्म फिल किया है और मैंने कहा इस दफ़ा मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। अब अगर इस दफ़ा भी हो गया, इसका मतलब कि फिर अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि श्रीलंका ना जाओ, कहीं और जाओ मे बी। तो कोशिश तो मैं अपनी कर रहा हूँ। तो अभी तक मैंने इसमें क्या फ़िल किया है, बहुत ही ईजी सा सिंपल सा इनका ऑनलाइन फॉर्म है। बस ये फिल करो, पेमेंट करो कार्ड के थ्रू, और आपको ईमेल आ जाती है और महीना अंदाज़ा लगता है। पहले तो क्या होता है कि उसी वक्त पेमेंट के बाद ही एक दिन में आपको वीज़े की आ जाती थी कि आपका वीज़ा लग गया। लेकिन अब वो कह रहे हैं, मैंने एम्बेसी कॉल की थी श्रीलंकन, वो कहते हैं कि जी अब आपको 1.5 महीना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन हो गई हैं। ठीक है जी, ETA.government.IK समथिंग। ऑक्यूपेशन में ट्रैवल ब्लॉगर यूट्यूबर लिख दिया है, पासपोर्ट नंबर और सारी चीज़ें डाल डूल दी हैं। $20 इसकी फ़ीस है। अच्छा जी, आप ये कह रहे हैं जी इनमें से कोई पेमेंट ऑप्शन चूज़ करो। चलो जी, हम इस वीज़ा वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अपनी कार्ड की मैं इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। असूलन तो मुझे महीना पहले ही कर देना चाहिए था। मैं चाहता हूँ कि रमज़ान से पहले कोई सीन बन जाए, वरना रमज़ान के बाद, फिर रमज़ान के बाद ही बनेगा, रमज़ान से पहले तो नहीं होना। और उस वक्त तक उन कंट्रीज़ में गर्मी हो जाती है। लेट्स सी अल्लाह का जो मंजूर हुआ। नेम ऑन कार्ड और पासवर्ड। अब प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो जाए भाई, अगर इसमें हमारे लिए खैर हुई तो हो जाएगा, वरना मसले हो गए, वरना नहीं होगा। लेट्स सी, अगर अभी नहीं हुआ फिर मैं अभी ट्राई नहीं मारूँ। ओह अलहम्दुलिल्लाह, ये पहले आ ही नहीं रहा था मिज़ान वाला ना। आधा 1 मिनट हो गया है, मैं OTP का वेट कर रहा हूँ, पासपोर्ट ही नहीं आ रहा भाई। पहले लोड नहीं हो रहा था, अब वापस में ना जाए दोबारा फॉर्म फिल करने की मेरी में हिम्मत नहीं है। $20.83 मतलब $3500। पासपोर्ट मैंने डाल दिया है, $20 समथिंग है और सारा। चलो जी सबमिट। रहीम, अल्लाह खैर करे। ओ जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल। ओके, डियर मिस्टर हसान अहमद अवान, योर ETA एप्लीकेशन टू विजिट श्रीलंका हैज़ बीन रिसीव्ड, योर रेफरेंस नंबर ये है। मीनवाइल एक दो कंट्रीज़ के और भी मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मुझे डिपेंड करता है वो कितने टाइम का देते हैं। अगर तो कोई सिर्फ महीने का देता है तो फिर तो अभी अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। ये पाकिस्तान आ गया, ठीक है। अब ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं सारी, ये तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ये नॉर्मली, ये कज़ाकिस्तान नॉर्मली नहीं जाते लोग, मतलब कि इसी ट्रिप में ज़्यादातर अगर आप देखेंगे ना ट्रिप्स जो कि सेंट्रल एशियन पाकिस्तान से बनाते हैं, वो नॉर्मली ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 3 कंट्री एक साथ घूमते हैं। वो नॉर्मली अक्सर बहुत कम होता है जो कि तुर्कमेनिस्तान। वैसे तो आप मतलब जितनी मर्जी साथ साथ की घूम लो। तो इनका मज़ा ये है कि इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर जो फ्लेवर है ना, वो रशिया, चाइना और ये यूरोप, इन सारों के सॉर्ट ऑफ मिक्सचर है। लोग जो हैं, उनकी बातें, उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर। तो इसलिए ये जब आप 3 कंट्री घूमते हो तो आपको फील होता है कि हमने पूरी दुनिया घूम ली। और लोग जो होते हैं वो बहुत ही कॉर्डियल हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, उज़्बेकिस्तान वालों ने तो कहा कि थोड़ा सा डिले हो गया, तो इन दो में मैं कंफर्म करता हूँ कि क्या सूरत हाल है। इंशाल्लाह $3,500 का श्रीलंका का वीज़ा अप्लाई किया है। 3,000? हाँ, $20। और वो इतनी इंटरेस्टिंग कंट्री है, अगर आप यूट्यूब पे उसके कभी ट्रैवल व्लॉग्स देखें ना, सिंपल पासपोर्ट पूछा है और अपना घर का एड्रेस, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब पैसे तो अगले दिन मिल जाता है, मिल भी जाता है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से 1.5 महीना कह रहे हैं वेटिंग टाइम है। एक्चुअली बात ये है ना कि उन्होंने क्यों इसको इजी किया हुआ है, उन्हें पता है कि ये मुल्क जो हाँ, हमसे बेहतर हैं, इनसे आगे कोई हमारे पास खर्च सेटल नहीं होगा। सेटल नहीं तो होगा, लिहाजा डर कोई नहीं है। डर कोई नहीं है। स्टेक नहीं, मतलब चिकन लाया हूँ, कच्चे अच्छा। चिकन। मैं सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर पे आया हूँ ये कैमरा लेने के लिए। नीचे खा रहा था चिकन स्टेक, और जो शाम का टाइम मैं खाता होता हूँ चिकन स्टेक, फ्रेंच फ्राइज़, ये चीज़ें ना। कल कहीं बात हो रही थी इंस्टाग्राम पे या किधर,
कि जी अक्सर कभी चाय के टाइम हम जब कप्स निकालते हैं ना, कभी मैं उसकी स्टोरी पोस्ट करता हूँ, तो आप लोगों को मैं कहता हूँ कि ये देखो हमारे कप्स। तो आप काफ़ी लोग उसमें से कहते हैं ये तो हमारी मामा के जहेज़ का कप था। तो आज मामा ने कहा चलो फिर जहेज़ के कप दिखाने हैं, तो फिर मैं एक और जहेज़ का कप एक और जहेज़ का कप दिखाती हूँ। तो आज चाय जो है ना दूसरे जहेज़ के कप में बनी हुई है। स्टेक बाबा ने खा रही है, मम्मा तो मेरा ख्याल है ये घास फूस खा रही है। सैलेड है। और ये बेसिकली वो जहेज़ के कप हैं। बाबा ने नहीं किया पीछे, क्वेटा से आए थे वो टी सेट। ये मुझे याद है बचपन में मेहमान आते थे, तो ये मतलब कि ईज़िली मुझे देखे हुए 20 साल प्लस हो गए। मतलब मैंने नहीं देखे, अभी 20 ईयर्स के बाद मैं खुद देख रहा हूँ। क्योंकि हमारे ना शो केस में पड़े होते थे ना, ये शो केस में पड़े होते थे ना, मुझे तो याद भी नहीं थे। भाई को फ़ोटो भेजो उसकी, भाई कहेगा वो हाँ याद आ जो गया। हेक्सागोनल वाइट अब बहुत यूज हो रहे थे ना। हाँ, ये और हमटी डमटी हमारा एक साथ पड़ा होता था, याद है लाहौर में। मतलब ये 2000 ये 97 98 की बात होगी, उससे भी पहले की 95 की। डाइनिंग रूम में उधर एक बड़ी सी अलमारी थी, तो उसके अंदर ही ऊपर पड़े होते थे और साथ एक हमटी डमटी पड़ा होता था, है ना। मुझे ऐसा लगता था हमटी डमटी जो है ना कोई जिन्न है बचपन में। ये है 2 पीस में, ये बड़ी अच्छी बात है। इसकी प्लेट्स जो है ना ज़रा छोटी हैं, वरना क्वार्टर प्लेट्स। बस यार अब जिम का टाइम हो गया था, फिर जिम के लिए मैं चला गया। और कराची से आने के बाद 7 डेज़ का मेरा एक तरह का ऑफ हो गया था ना, तो कोशिश तो मैंने बड़ी की थी कराची में मैं जा सकूँ, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं जा सका मैं। तो वापस आके फिर मैंने आर्म्स का मेरा डे था। और एक आध दिन भी बीच में मिस हो जाए तो ऐसा लगता है कि बंदा हफ़्ता पीछे चला गया। और मैं 7 डेज़ को ऑफ करके आया हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी ने अच्छा परफॉर्म किया। तो और थोड़ा सा गैप होना तो बॉडी में पंप भी बड़ा फिट किस्म का आता है, क्योंकि बॉडी थोड़ी सी रिकवर हो जाती है, फिर रिफ़्रेश हो जाती है। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर आप हर 3-4 महीनों के वर्कआउट के बाद अगर आप 4-5-6 दिन बिल्कुल ऑफ करो ना, तो बॉडी बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाती है, रीसेट हो जाती है। तो पंप बड़ा खीर किस्म का आया, खैर मज़ा आया। तो कल की वीडियो के अंदर मैंने जब बात की थी कि आप लोग वेट ट्रेनिंग करें, तो कुछ सिस्टर्स के मुझे मैसेज आया कि साम भाई हर फीमेल जो है वो वेट गेन नहीं करना चाहती और मसल नहीं बनाना चाहती। तो अगर आप लोगों के माइंड में भी ये वाला क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह इसको क्लैरिफाई करूँगा कि लड़कियों के लिए वेट ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और उनके मसल्स कोई बहुत बड़े नहीं हो जाते या उनका वेट नहीं गेन हो जाता वेट ट्रेनिंग की वजह से। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में भी है तो मुझे बताइएगा। और सेकेंडली अगर आप लोग फीमेल स्पेशली अगर वेट ड्रॉप करना चाहती हैं तो उसकी भी मैं इंशाल्लाह टिप्स दूँगा। चले भाई, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और अपने एक एक मोमेंट को एंजॉय करते रहें, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये अभी जो इस वक्त आप मोमेंट गुजार रहे हैं, आप यंग हैं नहीं हैं, हर अगले लम्हे आप पहले से बूढ़े होंगे और डिपेंडेंट होंगे। तो आज को खुश रहें। मतलब अगर मैं अपने बचपन को देखता हूँ तो मुझे याद है कि हर सैटरडे को, ये बात है प्राइमरी स्कूल की, हर सैटरडे को उठ के मुझे टेंशन होती थी कि मामा ने सुबह एक तो वॉशिंग मशीन लगानी होती थी, सैटरडे की रूटीन थी। ये बात है क्लास 4-5 की बात होगी। तो हमारा सैटरडे को होमवर्क होता था जी। तो सैटरडे वो मैं सोचता हूँ कि यार वो वक्त भी था और हमने गुजार दिया। फिर मैं और मेरा भाई क्रिकेट खेल रहे थे कारपोर्ट्स में, तो गमलों के अंदर जो मट्टी पड़ी होती थी है ना, कीचड़ टाइप, तो उसको लेके थोड़ा सा तो दीवार पे हम स्कोर लिखते थे। वो ज़माना भी था। फिर उसके बाद एक दफ़ा वो जो नया एक बैट क्लास 2 में एक नया बैट मुझे लेके दिया था बाबा ने। तो मैं वो स्कूल में छुट्टी टाइम भूल आया जब मैं घर पहुंचा, घर हमारा कोई 5 मिनट की वॉक पे था, तो मैं घर आया, मैं घर से वापस भागता गया। मेरा बड़ा भाई, ये पता नहीं कौन घर में हमारे हेल्पर था, वो मेरे साथ गया, लेकिन वो बैट वहाँ पे नहीं पड़ा था। तो जितना मुझे दुख हुआ था उस बैट का, बिल्कुल नया बैट, उसकी रबर से खुशबुएँ आ रही थी, लेकिन मुझे वो दुख नहीं भूलता। मतलब कितने छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ज़िंदगी में, अगर आप पीछे मुड़ के देखो तो इसी तरह ये जो इस वक्त आप मोमेंट गुजार रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ चेयर पे चादर पहन के, मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर खुशी दी है, हैप्पीनेस है, हेल्थ है। इसको सोचें कि यार मेरा ये इस वक्त जो मोमेंट है मुझे इसको एंजॉय करना चाहिए, खुश रहूँ, हैप्पी रहूँ और वाकई में खुश रहें। और आप अब जिस तरह ये मोबाइलों की वजह से हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, खाना खा रहे हैं तब भी हाथ में हमारे मोबाइल है, तो हम उस मोमेंट को एंजॉय नहीं करते, हम बस खाना खा रहे हैं तो मोबाइल में लगे हुए हैं। इसलिए फिर हम कहते हैं यार जो बचपन में या जो पहले ज़माने के खानों में मज़ा आता था ना, वो अब नहीं आता। रीज़न यही है कि हम उस वक्त मोबाइल नहीं थे, ये मोबाइल की ये अजियत नहीं थी। तो मतलब उस वक्त आप फोकस करते। अब अगर मैं निहारी बैठ के खा रहा हूँ तो मैं कुछ और नहीं कर रहा, मैं निहारी का फ्लेवर फील कर रहा हूँ। अब ये है कि जनाब आप निहारी खा रहे हो, दुनिया का बेस्ट खाना भी खा रहे हो, साथ आप मोबाइल पे लगे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, दिमाग आपका उधर है, फ्लेवर क्या आएगा मुंह में। तो इसलिए
मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। और मैं अब कोशिश करता हूँ कि मैं स्पेशली खाना खा रहा हूँ या कुछ टाइम है तो मैं मोबाइल को साइड पर रख के या कोई भी तो उसको एंजॉय करूँ। तो ये सेम मेरा छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए दिया कि मोमेंट में रहें, मोमेंट को एंजॉय करें इंशाल्लाह। ओके टोकी, अल्लाह हाफ़िज़।